बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में यौम कायद आज़म के हवाले से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए तमाम इधर भरपूर तकरीरी मुकाबला हुआ है। तो इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासर सरफराज थे, और राजा यासर सरफराज ने जिस तरह इंतहाई मुख्तसर अरसे में सिर्फ 1.5-2 साल के अरसे में जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का सारा कानून भी मंजूर करवाया और जिस तरह इसको काबिल अमल बनाया है, ये एक अब तारीख का हिस्सा है। तो बहरहाल इस मौके पर ये मेहमान ख़ुसूसी सूबाई वज़ीर राजा यासर सरफराज थे, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इधर गुफ्तगू की, और जब वो ख़िताब करने के लिए आए तो पूरा थेथी ऑडिटोरियम जो है उन्होंने खड़े होकर राजा यासर सरफराज का इस्तकबाल किया और यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के हवाले से जो उनकी खिदमात हैं उसका भरपूर एतराफ़ किया। तो इस मौके पर राजा यासर सरफराज ने जो ख़िताब किया वो मुलाहिज़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल जनाब डॉक्टर बिलाल साहब, यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए भाई खुशी बेग साहब, मोहतरम आसिया अफजल साहिबा MBA और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑफ हायर एजुकेशन, पाकिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन के तमाम जो मैनेजमेंट यहाँ पर तशरीफ लाई है, स्टूडेंट्स, असातिज़ा, ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो मैं सरदार आफ्ताब अकबर खान को और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं उनको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मैसर आई, बच्चों को मौका मिला कि अपनी जो उनकी सलाहियत है उसका इंतज़ाम कर सकें अपने कोलीग्स के सामने भी, और फिर मुकाबला में शिरकत करके प्रूव कर सकें अपने आप को। कायद-ए-आज़म की आज 25 दिसंबर के हवाले से कायद-ए-आज़म डे है, और इसी हवाले से हमें जो कायद-ए-आज़म की सोच है उसको समझने की भी ज़रूरत है, उस पर अमल करने की भी ज़रूरत है, और जिस जज्बे के तहत उन्होंने इस मुल्क को बनाया था उस जज्बे को अगर आगे लेके चलना है तो वो हम सब ने लेके चलना है। जो पाकिस्तान का काम उन्होंने देखा था उसको उस शक्ल पे लेके आना है, तो हम सब की एफर्ट से वो आएगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि इतना अर्सा गुजर गया, 70 साल गुजर गए, शायद उनका ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर हम नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि लोग ये गलत कहते हैं। मुल्क डेफिनेटली आगे आया। जब पाकिस्तान बना था तो जो हमारे मुखालिफ थे पाकिस्तान के, उनका ये ख्याल था कि ये रियासत 2-3 साल से ज़्यादा नहीं चल सकेगी और ये खुदा न खास्ता वापस खुद आएंगे हिंदुस्तान के पास में अपने साथ शामिल करना। लेकिन उसके बावजूद हम अक्सर नेगेटिव बातें करते हैं, अपनी पॉजिटिव साइड नहीं देखते। पाकिस्तान दुनिया में मैटर करता है। अगर पाकिस्तान की बात, हर सुपर पावर जब है पाकिस्तान का जिक्र जरूर करती है। आज ये न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान की, और कमज़ोर इकोनॉमिक हालात के बावजूद, इस करप्शन के बावजूद जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, उसके जो हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे जो हमें प्रॉब्लम है उसके बावजूद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये एक अचीवमेंट है। और ऑब्वियसली कौमों की अब तारीख उठा के देखें तो सैकड़ों हज़ारों सालों में उनकी उनमें जाके वो कौमें बनती हैं, और हमें अभी 70 साल में, आज से 100-150 साल पहले अमेरिका के हालात इतने बुरे थे कि वहाँ पे $5 के लिए लोग कत्ल कर दिया करते थे। तो ये कहना कि फलाना खास्ता कोई फेड स्टेट है तो गलत होगा। मैं आप तमाम जो यहाँ पे बच्चे और स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बड़ी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। प्रॉब्लम्स जो है उसके साथ साथ है। जब आप कोई स्टैंड लेते हैं इंटरनेशनल पावर्स के सामने तो आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अगर हमारी लोकेशन ऐसी होती जैसे बांग्लादेश की है या फिलीपींस की है या मलेशिया की है तो शायद हमें ये प्रॉब्लम्स ना देखने पड़ते। लेकिन क्योंकि हम बिल्कुल जिसको कहते हैं कि वी आर इन द सेंटर ऑफ एक्शन,
सुपर पावर्स को इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, एक तरफ चीन बैठा है, एक तरफ रूस बैठा है, एक तरफ हिंदुस्तान बैठा है, एक तरफ ईरान बैठा है। तो बड़े बड़े ममालिक के हम इंटरेस्ट हैं, हम एक ऐसे खिते में हैं जो दुनिया में मैटर करता है। तो यही सबसे ज़बरदस्त बात है पाकिस्तान के बारे में। इंशाअल्लाह बड़ी दुआओं से ये मुल्क बना था, इंशाअल्लाह ये तरक्की भी करेगा, इन तमाम प्रॉब्लम से हम निकलेंगे, कोई मायूसी की बात नहीं है, ये सारी टेम्परेरी फेजेज हैं। जिस तरह कोविड से अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को महफूज रखा बाकी मुल्कों के मुकाबले में, हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें इतना कम है। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट की एफर्ट अपनी जगह होती है, पर मैं समझता हूँ कि अल्लाह का खास करम है। नहीं तो जो हालात फर्स्ट वर्ल्ड में हुए, मैं खुद अमेरिका में था जब ये शुरू हुआ, उसके बाद दोबारा एक साथ बात किया, तो ठीक है हम यहाँ पे महंगाई है पाकिस्तान में, सब तकलीफ में है महंगाई की वजह से, लेकिन अमेरिका में हर चीज़ 3 गुना बढ़ चुकी है। मैंने खुद पर्सनली विटनेस की है। गुज़िश्ता मैं अमेरिका में था, तो मैंने वहाँ पे जाके देखा कि जो 1.5-2 साल पहले प्राइसेस की हर चीज़ 3 गुना बढ़ चुकी है। और इसी तरह बाकी तमाम फर्स्ट वर्ल्ड के ममालिक, यूरोप, हमारे हमसाया ममालिक, सबको ये प्रॉब्लम्स है और निस्बतन हमें ये कम प्रॉब्लम आई है, लेकिन हमें इससे लड़ना है, इसका मुकाबला करना है। इस जो मेहनत है महंगाई का, इससे इंशाल्लाह हम सर्वाइव करेंगे। गवर्नमेंट बहुत जल्द ऐसे पैकेजेस ला रही है जो कि उन लोगों को सपोर्ट करेगी फौरी तौर पर जनवरी के बाद जो डायरेक्टली अफेक्टेड है इस महंगाई से, ताकि जो लोगों के पास जो माली तौर पर स्ट्रॉन्ग है वो तो शायद खुद मुकाबला कर लें, लेकिन गवर्नमेंट का काम उन लोगों का ख्याल रखना है जो एक्चुअली जो प्रेशर फील कर रहे हैं महंगाई का। और इंशाल्लाह अगले 3 माह में हम ऐसे पैकेजेस लेके आएंगे कि लोगों को फील होगा कि वो महंगाई का मुकाबला करने में गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है। यहाँ तक एजुकेशन की बात है, हमारे खानदान ने, मेरे दादा नहीं बल्कि परदादा के ज़माने से हमेशा ये कोशिश की कि हमारे इलाके के लोग जो हैं वो पढ़ लिख जाएँ और अपने पाँव पे खड़े हो जाएँ, क्योंकि आप सब ये जानते हैं, तकरीरों में भी बात करते हैं कि तालीम एक ऐसी दौलत है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसमें एक ऐसी दौलत है जो आपके पास रहती है, जो देयर इज नो वे कि वो जब एक दफ़ा हासिल कर लें तो आपके पास चली जाए। तो इसका जो एहसास है, मेरे परदादा जो राजा औरंगजेब खान थे, वो जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए पंजाब में, तो उन्होंने जो पुराने बड़े जमींदार जागीरदार थे, खुसूसन सिख दौर के, उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली। उसमें एक हमारा खानदान भी शामिल था, तो बहुत बड़ी कन्फिस्केशन हुई हमारी जागीरों की। तो वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने, और सिर्फ इल्म में उनके पास ऐसी दौलत थी कि उनसे छीनी नहीं जा सकती, तो उसकी बेस पे उन्होंने मुलाजमत की सिविल सर्विस में। फिर तरक्की करते करते जब 1890 में वो डिप्टी कमिश्नर के लेवल का होता था, कॉलोनाइजेशन ऑफिसर, वो मुकर्रर हुए लाहौर में, और उसकी बेस पे उन्होंने दोबारा अपने खानदान का रिवाइवल विद इन 25-30 सालों में जितना नुकसान हुआ उससे ऊपर ले गए। तो ये उनको रियलाइजेशन थी कि ये दौलत मेरे पास नहीं, और मेरा ये फर्ज है कि इसको तमाम लोगों तक पहुँचाया जाए जहाँ तक मुमकिन हो। उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें जगह जगह लिखा है कि जिस जिले में वो तैनात होते थे बतौर असिस्टेंट कमिश्नर या उसके बाद बतौर कॉलोनाइजेशन ऑफिसर, तो वहाँ पे उनकी कोशिश होती थी कि लोकल लोग तालीम की तरफ राग़िब हों। चकवाल में इस्लामिया स्कूल चकवाल बोला, उसको उन्होंने पैट्रनाइज किया। जो सिखों ने स्कूल बनाया और जो हिंदुओं ने स्कूल बनाया, आर्या स्कूल और खालसा स्कूल, उसकी भी उन्होंने सपोर्ट की जो माली तौर पर मदद कर सकते थे। ये नहीं देखा कि सिर्फ एक मुसलमानों के स्कूल को सपोर्ट करना है, तो उसको उन्होंने फुल सपोर्ट किया। उसी को, उनके मिशन को आगे लेके फिर मेरे दादा जो है उन्होंने पूरा इंटरेस्ट लिया अपनी ज़िंदगी में इस्लामिया स्कूल चकवाल की स्पॉन्सरशिप में, और उसके बाद इवेंचुअली जब ये कॉलेज बनाने का वक्त आया तो उसमें अपना रोल अदा किया, जो सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी आप चकवाल के पॉलिटिशियंस जो है उनका एक अच्छा रोल जरूर रहा है, चाहे वो आप किसी एक, ये नहीं कहना जिस तरह ये हॉल आप खड़े हैं, ये तमीर असलम सेठी साहब का ये हल्का भी नहीं है, उन्होंने ये बनवाया, वो नून लीग के वजीर थे। इसी तरह बेगम इफ़्फ़त कहते हैं सिटी कॉलेज जो कि अब इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, इसकी तामीर कराई। सरदार गुलाम अब्बास खान ने अपने दौर में ये 7 बिल्डिंग है, ये तामीर कराई। तो ये जो तालीम होती है, ये इस पर हम सबका एक कॉमी इशू है, इस पर हमें डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करने चाहिए। असेंबली में भी मैंने यही बात करता हूँ कि जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने कहा कि मसलन कल परसों प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर आए, तो गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने नॉलेज पार्क का प्रोजेक्ट शुरू किया, तो हम उसको आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि अच्छा काम है आपका
مجھے توفیق دی کہ میں وزیر تھا، میرے دور میں بن گئی. obviously پیسے تو میرے نہیں ہیں، پیسے تو یاد کے ہیں، عوام کے پیسے ہیں، صرف اس کا صحیح استعمال ضروری ہے. آپ کو یہ یونیورسٹی پہ 3 ارب کا ایک پروجیکٹ ہے یہ پیچھے بن رہی ہے جو کہ میں نے اس کے علاوہ منظور کرا دی تھی. تو یہ سب گورنمنٹ فنڈنگ سے بنی ہے، آپ کے پیسوں سے بنی ہے اور آپ کے انشاءاللہ کام بھی آئے گی اور انشاءاللہ یہ چکوال کو ایک سٹیپ فارورڈ لے کے جائے گا پروجیکٹ جو ہے. اور کچھ ایک 6 مہینے میں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ آنے والے آپ 5 سے 10 سالوں میں دیکھیں گے کہ یہ پورا چکوال کا جو منظر نامہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اس پروجیکٹ سے. اور میں بالکل امید کرتا ہوں بلکہ مجھے یقین ہے کہ جو نیکسٹ گورنمنٹ کی آئیں گی، جو بھی رہے ہماری آئے یا کسی اور کی رہے، وہ اس کو پروجیکٹ کو بڑھانے میں کنٹینیو رکھیں گے. اور چکوال کے عوام سے اور آپ سب سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس کو پش کریں گے، پروجیکٹ کو اپنا پروجیکٹ سمجھیں گے اور اس کی بہتری کے لیے جو ہے آگے اپنا جس لیول پہ بھی ایفرٹ ہو سکے وہ کرتے رہیں گے. تو میں ایک مرتبہ پھر آرگنائزرس کو اس ایونٹ آرگنائز کرنے کو مبارکباد دیتا ہوں. وائس چانسلر ڈاکٹر بلال صاحب جن کا تعلق ہمارے پرانے ضلع سے ہے، جیلم سے ہے، اور ایک بڑے اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے جس کی بہت اچھی شہرت ہے. ہم بڑے اللہ کا شکر ہے کہ جیسا ہمیں ایک لیڈر میسر آئے اس یونیورسٹی کو چلانے کے لیے. پھر جھنگ سے تعلق ہے چکھڑ صاحب کا جو کہ رجسٹرار تھے پہلے اور اب ریٹائر ہونے کے بعد کنسلٹنسی کر رہے ہیں یونیورسٹی کے ساتھ. ان کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ یہ دوسرے اجلاس ہونے کے باوجود جس طرح یہ جانفشانی سے اور محنت سے اس پروجیکٹ پہ دن رات کام کر رہے ہیں، اس لیے اور میں